प्रसंग साधुजनों की चिंता एवं ईर्ष्या का। ईर्ष्या से तो आप सब परिचित हैं। विषमता शब्द से शायद कम। विषमता का अर्थ है साधुजनों, बढ़ा चढ़ा की बात की जाए उसे विषमता कहते हैं। दुर्गुण भी हो सकते हैं तो उसे चुगली कहा जाता है, और यदि कोई गुण है तो उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो उसे चापलूसी कहा जाता है। दोनों विषमता के ही अंतर्गत हैं। किसी न किसी मात्रा में साधुजनों ये गुण दुर्गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं। हम में नहीं है तो जो आसपास वाले हैं उनके कारण हम पीड़ित होते हैं, त्रस्त होते हैं। आप मेरे प्रति ईर्ष्यालु हैं, हो सकता है मुझे पता भी ना हो, लेकिन आप तो भीतर से मेरी जड़ें काटने पर लगे हुए हैं। तो व्यक्ति को पता भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है सो आप अपना काम कर रहे हैं। दोनों ढंगों से साधुजनों हम इन दोषों से पीड़ित होते हैं। शारीरिक रोग जितने भी हैं भक्तजनों, उन सब का बोध साधक को स्वयं पता लगता है। जो भी कोई रोगी है, साधक है असाधक है, सिर दर्द हुई स्वयं को पीड़ा महसूस होती है, पेट दर्द हुई, गुर्दे की दर्द हुई, बुखार हुआ, कमजोरी है, इन सब चीजों का स्वयं महसूस होता है। ये दुर्गुण ऐसे हैं जिन्हें आध्यात्मिक दुर्गुण कहा जाता है। ये दुर्गुण ऐसे हैं इनका स्वयं को पता नहीं चलता। ये हमेशा दूसरों में दिखाई देते हैं, अपने में बहुत कम। ये सहायता लेनी चाहिए गुरु से, वह बताएगा। उसके सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता, और इस सहायता के लिए कोई ग्राहक ही नहीं है। ये सहायता कोई नहीं चाहता। कोई आए या अपना दुर्गुण बताए या पूछे कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं जिनके कारण मेरी साधना प्रगतिशील नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही। इन बात का माता कोई ग्राहक नहीं है। आप सब इन बातों से परिचित हो, मैं क्या इनका कहूं। ये दोष अभिमान लीजिए, ईर्ष्या लीजिए, दूसरों में दिखाई देते हैं, अपने में नहीं। स्वयं तो हम सदा निर्दोष हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं है, दिखाई नहीं देता। हंसी की बात एक सुनाता हूं देवी सज्जनों। एक कथावाचक, आज मुंबई की बात है, एक कथावाचक कथा समाप्त करके तो गाड़ी के पास आके खड़े हो गए हैं। सेठ भी पास ही हैं जिनकी गाड़ी में कथावाचक को उनके घर जाना है। सेठ कहते हैं कथावाचक से, महाराज इंतजार करें, कुंभकर्ण आ जाए तो फिर चलते हैं। अपनी पत्नी की ओर संकेत करके कह रहे हैं कुंभकर्ण आ जाए तो फिर चलते हैं। कथावाचक ने सुन लिया। उतनी देर में पत्नी भी आ गई है। सेठ की ओर इशारा करके कहती हैं, सुना आज आपने, आज सारी की सारी कथा आप पर, आज सारी की सारी चर्चा अभिमान पर अर्थात आप पर। सेठ को सेठानी अभिमानी दिखाई देती है और सेठानी को सेठ अभिमानी दिखाई देता है। आपस में वहीं खड़े खड़े मैं तू हुई। कथावाचक को बेटा शांत करने के लिए यूं कहना पड़ा। रामायण जी में वर्णन आता है कुंभकर्ण और राम का युद्ध होता है, पर दो कुंभकर्णों का युद्ध आज मैंने पहली बार देखा है। ये कैसा दोष है,
ये आध्यात्मिक दोष साधकजनों एक ही नहीं, ये अभिमान ही की बात नहीं है। जितने भी दोष हैं ये सब दूसरों में दिखाई देते हैं, अपने अंदर दिखाई नहीं देते। एक राजा का दरबार लगा हुआ है, चर्चा का विषय है। राजा ने ही प्रश्न उठाया, सबसे तेज डंक किसका? मंत्री बड़े बड़े समझदार बैठे हुए हैं, महापुरुष बहुत समझदार महानुभाव बैठे हुए हैं। किसी ने मधुमक्खी का नाम लिया, किसी ने बिच्छू का नाम लिया, किसी ने सर्प का नाम लिया, कोबरा, काला कोबरा इत्यादि इत्यादि। राजा संतुष्ट नहीं हुए। बड़े पुराने कोई जैसे कोई रिटायर्ड हो गए हों मुख्यमंत्री, बड़े अनुभवी मुख्यमंत्री, वो भी वहीं विराजमान थे। उनकी ओर इशारा करके कहा, मुख्यमंत्री कुछ आप भी तो कहें। वे बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। देवी सज्जनों कहते हैं, राजन इनके डंक कुछ नहीं करते। आदमी का डंक सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला है। आपने यही पूछा ना कि सबसे डंक किसका ज्यादा खतरनाक है, तो मैं आपको कहता हूं मनुष्य का डंक सबसे ज्यादा खतरनाक है। कौन सा मनुष्य? हर एक नहीं। जिसके अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, वह उसका डंक पता भी नहीं लगने देता। और क्या कर रहा है, क्या कर रही है, वह कुछ पता नहीं लगने देते, लेकिन डंक चल रहा है। दूसरा, चापलूस। आज दोषी दुर्गुण स्वामी जी महाराज ने वर्णन किए हैं। और इन्हीं से ग्रस्त व्यक्ति यदि किसी को डंक मारता है तो वह बहुत खतरनाक डंक है। चापलूस क्या करता है? आपके गुण कब होते हुए अधिक बखान करता है। आपकी दृष्टि कभी दुर्गुणों पर पड़ने नहीं देता। कैसा गहरा डंक है ये। मानो वह व्यक्ति जिसकी ये चापलूसी कर रहा है, वह कम से कम इस जीवन में तो बेटा अपने दुर्गुण कभी दूर नहीं कर सकेगा। इससे बड़ा डंक खतरनाक और कौन हो सकता है। संत महात्मा समझाते हैं, इन दो डंक मारने वाले व्यक्तियों से बचाओ साधु जन।